स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। मतलब प्रेशर को अगर हम देखें तो बेसिकली ये एक हमारे पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें कि हम यूं बात कर रहे होते हैं कि ये एक रेट है। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक खास पर्टिकुलर एक स्क्वायर मीटर एरिया पर कितनी फोर्स लगा रही है, वो उसका प्रेशर होगा उस दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, ये तो हो गया प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ? मतलब एटमॉस्फियर से ये वर्ड निकला जी, एटमॉस्फेरिक। मतलब अब मैं यूं बात करता हूं कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, हमारी अर्थ जो है ये इसके चारों तरफ से एयर ने उसको हम कह सकते हैं कवर किया हुआ है। मतलब एयर पार्टिकल्स जो है वो मौजूद है। ठीक है, उसमें डिफरेंट गैसेस हैं, डिफरेंट उसके मतलब हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स हैं हर गैस के। ठीक है, अब वो मौजूद हैं। अब उन्होंने हमें इस तरह से घेरा हुआ, और हम आप समझ लें कि हम ऐसे जैसे एक मछली तालाब में है, एक समंदर में है, इसी तरह हम इस जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनके समंदर में है, और इस सारे समंदर का नाम एटमॉस्फेयर है। हमारा ये एटमॉस्फेयर है। अब इसमें मतलब हमने ये बात देखी है कि जो प्रेशर होता है, मतलब अगर मैं यूं कहूं कि जो मॉलिक्यूल्स का प्रेशर हम पर असरअंदाज कर रहा होता है, अगर हम जमीन से मतलब या हम यूं कह सकते सी लेवल से अगर हम 10 किलोमीटर तक की बुलंदी पर हों, ठीक है, तो वहां पर ये प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब इसमें ये मैं नहीं कह सकता कि यूनिफॉर्म होगा इतनी हाइट तक, ये चेंज होता है। मतलब जैसे जैसे मैं ऊपर मूव करता जाऊंगा प्रेशर कम होता जाएगा। मतलब मॉलिक्यूल्स की प्रेशर जो फोर्स लगा रहे होंगे मुझ पर, मेरे पर यूनिट एरिया के हवाले से मुझ पर जो फोर्स लगाएंगे वो कम लगाएंगे। मतलब मैं कहूंगा कि प्रेशर कम होता जा रहा है। लेकिन बनिस्बत इसके कि अगर हम इस अर्थ से, अपनी अर्थ से अगर 30 किलोमीटर बुलंदी पर चले जाते हैं, ठीक है, तो ये जो प्रेशर है बहुत ही कम हो जाएगा। मतलब डेंसिटी जो होगी वो बहुत ही कम हो जाती है। वैसे ही एयर की डेंसिटी तो हम जानते हैं बहुत कम होती है, लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे डेंसिटी और कम, लाइटर 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 होती जाएगी। मतलब हम यूं बात कर सकते हैं कि फिर जो अगर चूंकि डेंसिटी जो है अगर हम उसको देखें, रो से इसको जाहिर किया जाता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये एक रेट होता है। तो अगर हम ये देखें कि जो पूरे एटमॉस्फेयर का मतलब पूरा एटमॉस्फेयर मतलब कि वो सारे पार्टिकल्स जो कि एयर के अंदर मौजूद होते हैं, मतलब वो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट गैसेस के हैं, अगर उनका मैस देखा जाए तो उनका जो 50% मैस बनता है वो इस 0 से 10 किलोमीटर की हाइट तक उसमें आ जाता है। मतलब बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पर। मतलब इसका मतलब डेंसिटी कम, मतलब मैस ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, डेंसिटी ज्यादा होगी, ये बात तो हम जानते हैं। ठीक है, और फिर जिस तरह से हम हाइट पे जाते हैं, तो ये जो अगर आप यहाँ पर देखें ये वाला रीजन, तो यहाँ पर एक सर्वे के मुताबिक, यानी एक जो हम कह सकते हैं एक कैलकुलेशन के बाद ये बात पता चली है कि 330 किलोमीटर हाइट पर अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या मैं यूं कह सकता हूं कि वहां पर जो मैस होता है, ठीक है, यूं हम बात कर लेते हैं कि प्रेशर या मैस, चले हम मैस की बात कर लेते हैं, वो मतलब कि यहाँ तक 99% जो है वो टोटल जो हमारे पास एटमॉस्फेयर का मैस है उसका 99% इधर होता है। मतलब 50% होता है पहले 10 किलोमीटर में, और अगले यानी 10 से लेकर अगर 30 तक, ये इन 20 किलोमीटर में देखें तो 49% मैस इसमें होता है। मतलब स्पेस उसके हवाले से अगर हम देखें तो ज़्यादा स्पेस, 20 किलोमीटर की हाइट काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है, उसमें मैस को अगर देखें तो वो आधा रह गया है। मतलब डेंसिटी बहुत ही कम होती जा रही है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि डेंसिटी हाइट पर जाते जाते कंटिन्यूसली डिक्रीज होती रहती है। तो ये है जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको कि हमने डेंसिटी के हवाले से देखा कि वो हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब एक और बात कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो जिसको कि हम 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं, ये है कितना? मतलब अगर हम ग्राउंड पे मूव कर रहे हैं, मैं ग्राउंड पे मूव कर रहा हूँ, मुझ पे एयर का एक प्रेशर है, हर ऑल डायरेक्शन पे अप्लाई हो रहा है। मतलब कि कोई खास डायरेक्शन पे अप्लाई नहीं होता। इसकी एक सादा सी एग्जांपल हमने जब प्रेशर को डिस्कस किया था, हमने देखा था एक बैलून लें, अगर आप एक बैलून लें और उसमें आप एयर जैसे जैसे फिल करते हैं तो वो एक सर्कल की शक्ल इख्तियार करता है। ठीक है, मतलब इस तरह से और उसकी एक तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी होता है कि हमने उसको कैसा मतलब डिज़ाइन किया हुआ है कि वो किस डायमेंशन में हम उसको ज़्यादा मतलब अलाउ कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ज़्यादा रख दी, किसी में कम रख दी है। ठीक है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम एक ऐसा बैलून लें तो वो गोल ही क्यों बनता है, मतलब उसकी राउंड शेप क्यों बनती है? तो अगर हम उसके रीज़न पे जाएं तो जो एयर हम इसमें एक एंड से हम इसमें फिल कर रहे होते हैं, तो वो एयर जब एंटर होती है तो वो ऑल डायरेक्शन में इसकी वॉल्स के साथ प्रेशर लगाती है, जो कि इसको मतलब इसके जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर रही होती है। मतलब ये इसका आस्ता आस्ता वॉल्यूम, चूंकि गैस मॉलिक्यूल्स इसके अंदर एंटर हो रहे हैं, वो कोलाइड होते हैं, टकराते हैं,
प्रेशर बनाते हैं, ठीक है। अब वो प्रेशर जो है, मतलब जो इंटरनल प्रेशर होता है वो बाहर जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है उसके बिल्कुल बराबर होता है, और ये बैलून बिल्कुल बैलेंस रहता है। मतलब अगर हम इसको यहाँ से टाइट कर दें, एयर को यहाँ से बाहर ना जाने दें, तो ये बैलून काफी देर तक इस तरह से टाइट रहेगा, ठीक है। मतलब ये हमें एक सर्कल की शक्ल में ही जो है वो दिखाई देगा। फिर आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ चूंकि गैस मालिक्यूल्स जो है वो बहुत ही फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो स्मॉल सा भी होल मिलेगा तो वो बाहर निकल जाएंगे। तो अब इस तरह से मतलब वो एम्प्टी हो जाता है बॉल, या वो जो सॉरी वो जो हम कह सकते हैं बैलून। अब इस तरह से ये बात तो हमने समझी कि जो प्रेशर है वो हम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो ऑल डायरेक्शन पे अप्लाई हो रहा होता है। अब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट के बाद, जो कि मैं आपको थोड़ी सी उसकी एग्जांपल बता देता हूँ, वो इस तरह से है कि अगर हम मरकरी ले लें, ठीक है, और एक ऐसे एक ट्यूब ले लें जो कि एक तरफ से बंद है और दूसरी तरफ इसकी जो है वो हम ओपन रखते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर फर्ज करें इसमें से सारी एयर अगर हम निकाल दें, ठीक है, इसमें कोई एयर ना हो, ठीक है, जिसे हम वैक्यूम स्पेस कहते हैं, और फिर इसको मरकरी के ऊपर रख दिया जाए, तो मरकरी मतलब देखिए मरकरी के ऊपर एयर प्रेशर लगेगा, वो उस प्रेशर से ये चूंकि इस तरफ को प्रेशर नहीं होगा, न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। तो ये मरकरी के मॉलिक्यूल्स जो है वो इस तरह से इस ट्यूब में आ जाएंगे। इसकी हाइट हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, फिर वॉल्यूम से मैस चूंकि आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा इतना मैस है, और फिर वो हम डेंसिटी, और फिर डेंसिटी से अगर हम मतलब यानी एक रिलेशन बनाते हुए हमने ये कैलकुलेट किया कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि जो ये हमारी एटमॉस्फेयर हम पे लगा रही होती है, ठीक है, वो 1 लाख न्यूटन 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हवाले से लगा रही होती है, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी के 1 मीटर स्क्वायर पार्ट के ऊपर इतनी ज्यादा फोर्स लग रही होती है, जिसको मैं 10 रेज टू दी पावर, इसमें जीरो की तादाद अगर हम गिने 5 है तो 5 लिख सकता हूँ न्यूटन इंटू मीटर पावर -2, या पास्कल्स जो कि इसके स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उसमें हम इसको लिख सकते हैं पीए से, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये तो वो वैल्यू जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसे 1 पास्कल भी कहा जाता है, जो कि हमारे ऊपर हमारी जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करी। अब हमें इसे न्यूमेरिकली अगर वाकई इस चीज को हमने महसूस करना है कि क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं। एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, आपने अक्सर जूस के जो डिब्बे होते हैं उसमें स्ट्रॉ से आप जूस पीते हैं, ठीक है। अगर उसका आप फिजिक्स के हवाले से मुशाहिदा करें, ठीक है, इस तरह से उसकी कोई शेप होती है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ जी, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रॉ होता है जिससे कि हम अपने मुंह से जो है वो एयर सक करते हैं, मतलब जो पहले एयर होती है वो सारी हम यहाँ से जब निकालते हैं, तो वो जो एयर मतलब जो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस चूंकि वो प्रेशर तो उनके अंदर एग्जिस्ट करता है, वो अब जितनी हम रिमूव करेंगे जितनी जगह, वो उतनी ही यानी वो ऊपर उस जगह को फिल करने के लिए ऊपर आएंगे, मतलब वो प्रेशर की वजह से ऊपर आएंगे, ठीक है। अब वो मॉलिक्यूल जब ऊपर आएंगे तो एक कनेक्शन बनेगा, और हम जब वो जूस पी लेंगे, फर्ज करें अब जो जो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो डिब्बा है ये खाली है अगर फर्ज करें, और हम इसमें फर्ज करें और ज्यादा मतलब एयर को भी सक करते हैं, खींचते हैं अपने मुंह से, ठीक है। तो ये डिब्बा जो है वो इस तरह से अंदर की तरफ प्रेस हो जाएगा, मतलब आपने देखा होगा जैसे किसी ने इसको हाथ से प्रेस किया हो ऐसे हो जाएगा, मतलब हमने इसको हाथ से प्रेस नहीं किया होगा, हम सिर्फ एयर निकाल देंगे। वो इस वजह से कि जो एयर बाहर से एयर प्रेशर इस पे लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल डायरेक्शन में, अंदर भी वही एयर का प्रेशर होना चाहिए था, लेकिन वो एयर जो अंदर से वो उस एक्शन को रोक रही थी वो हमने निकाल दी, ठीक है। तो अब ये फोर्स जो कि एक्सटर्नल फोर्स है, जो कि प्रेशर की शक्ल में मौजूद है, यहाँ पर ऑल डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, वो इस पे असरअंदाज होगी, और जहाँ पर उसकी मौजूदगी अंदर नहीं होगी उसके मुकाबले में वो वहां से उसको प्रेस कर देगी, वो टिन या वो जो बॉक्स है वो हमें वहां से दबा हुआ महसूस होगा। इसकी एक और भी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हैं, मतलब हम एक इस तरह से सादा एग्जांपल से भी कर सकते हैं कि अगर मैं एक बारीक शीट का बना हुआ एक टिन ले लूं, उसको उसको भी पंप से यहाँ से उसमें से हवा निकालना शुरू कर दूं, ठीक है, तो वो भी उसी तरह से जिस तरह से मैंने कहा कि हम मुंह से सक कर रहे हैं, वो एक टिन का बना हुआ भी पैक इस तरह से अंदर की तरफ दब जाएगा, और वो उस प्रेशर की वजह से दब जाएगा जो कि एक्सटर्नली उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। तो इस तरह से हर वक्त हमारी बॉडी के ऊपर एक प्रेशर लगा होता है, चूंकि हमारी इंटरनल जो ब्लड है उसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है, बाकी भी हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स केमिकल्स मौजूद हैं वो उस प्रेशर को बैलेंस रखते हैं, जिससे हमें वो प्रेशर महसूस नहीं होता। लेकिन अगर हम किसी हाइट पे चले जाएं तो हमें महसूस होगा वो प्रेशर, चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर हमारा हमारे इंटरनल प्रेशर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।